क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है।
ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं त्रिकाल चैतन्य महल वर्तमान में राख की दीवार का पड़ोसी हूँ। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, अनित्यता से धर्म की यात्रा, 12 भावनाओं की यात्रा, अनित्य भावना से धर्म भावना की यात्रा, क्षणिक के बोध से नित्य के अनुभव की यात्रा। एक निमित्त से वैराग्य अनेक बार आया, मगर समस्त निमित्तों से वैराग्य एक बार भी न आया। एक निमित्त से ठोकर खाते हैं कि दूसरे निमित्त की ओर जाते हैं कि वहां से तृप्ति मिलेगी। ज्ञानी की यह विशेषता कि एक निमित्त से बोध हुआ कि सारे संसार का स्वरूप श्रद्धा में स्थापित हुआ। चावल का एक दाना दबाया कि पता चला सब चावल पक गए हैं। आग को हाथ से छुआ कि यह श्रद्धा हुई कि अग्नि उष्ण होती है। अब कौन सी अग्नि उष्ण होती है ऐसा विकल्प नहीं होता। स्वभाव की स्पर्श ना होने पर सत्य की श्रद्धा हुई, वहां विशिष्ट वस्तु के विकल्प का, भेद का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। स्वरूप की पहचान होने पर द्वेष नहीं होता, वैराग्य प्रकट होता है। संसार में अनित्यता का बोध हो, किसी की मृत्यु हो, मृत्यु के बोध से दुख नहीं होता, मृत्यु के बोध से वैराग्य का जन्म होता है। यदि भवितव्यता पकी हो, यदि काल लब्धि पकी हो और नियति होनहार ऐसी हो, तो मृत्यु के बोध में भी वह अमृत की यात्रा करता है। ज्ञानियों को क्षणिक के बोध से नित्य के अनुभव की यात्रा हुई। एक घटना से वैराग्य आया, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का आश्रय लेकर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में ऐसी स्थिरता हुई कि क्षणिक का बोध जो हुआ वह बोध में भी अब नित्य का दर्शन होने लगा। क्षणिक के बोध में भी नित्य का दर्शन, अनुभव में अनुभवी का दर्शन।
जो भी बोध हुआ वह बोध भी जड़ में तो नहीं हुआ, वह बोध भी चेतन में ही हुआ है। ये भेद विज्ञान। दुख का भी अनुभव हुआ तो दुख का अनुभव भी अज्ञान में नहीं हुआ, दुख का अनुभव भी ज्ञान में ही हुआ है। काला सांप यदि दिखाई दिया तो काला सांप अंधेरे में नहीं दिखाई दिया, काला सांप भी उजाले में ही दिखाई दिया है। उजाले में दिखाई देने वाला यह काला सांप ज्ञान में व्यक्त होता है। यह दुख जानने में आता है, यह दुख, मगर उस समय भी ज्ञानी को दुख का नहीं ज्ञान का अनुभव होता है। असारता का बोध हो, वस्तुओं के पीछे भाग भाग करके मुझे कुछ भी न मिला, बहुत भागा, वस्तुओं के पीछे भाग करके मुझे कुछ भी न मिला। मिला तो यह बोध मिला कि वस्तुओं के पीछे भागने से कुछ भी नहीं मिलता। वस्तुओं के पीछे भागने से यह जागृति प्रकट हुई कि भाग भाग करके वह जो भागने वाला है वो अपने से तो दूर कभी न भागा। तुम कितना भी रास्ता भटक जाओ, तुम कितने भी दूर चले जाओ, मगर अपने से दूर तुम कभी जा ही नहीं सकते। ये बोध हुआ, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव। आज का यह पावन दिन है, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव का दिन है। गजपंथा सिद्ध क्षेत्र, ये पावन भूमि, ज्ञानियों की मुनियों की भूमि, अरिहंतों की भूमि, ये सिद्ध क्षेत्र, सिद्धों की भूमि। वैसे तो अरिहंत भगवान सिद्ध परमात्मा होते हैं, मगर ऐसा नहीं कहते कि 8 करोड़ अरिहंत सिद्ध हुए। ये कहते हैं कि इस पहाड़ से 8 करोड़ मुनि सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। 8 करोड़ मुनि, ये भी कह सकते थे अरिहंत, ये भी कह सकते थे कि सम्यक दृष्टि, मगर मुनि कहा यह बताने के लिए कि मुनि धर्म के बिना मोक्ष नहीं है। अरिहंत हुए कि मोक्ष हो उसमें आश्चर्य नहीं होता, मगर मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं है। जो मानते हैं कि घर में रह करके, परिवार के साथ में रह करके, घर में ही घर में रह करके मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं, एकांत में। इसलिए मुनिराज गृहस्थ दशा को छोड़ करके वन विहारी होते हैं। मुनिराज पर्वत के शिखर पर, इतने दूर इस शिखर पर आरोहण हो रहा था। 7 जून 2009 का दिन था। गया था ऊपर कोई और आया कोई और जब वह आया तो वह आया तो ऐसे आया कि जैसे पहाड़, उस पहाड़ पर ही कुछ छूट गया है, पहाड़ की जाति का पहाड़ पर ही छूट गया हो, ऐसा तो मैं अनुभव हो। आज का ये दिन है, मैं ज्ञान दीपकों के लिए ये भावना पाता हूँ। मैं ज्ञान दीपकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस पहाड़ पर, इस शिखर पर जब आरोहण हो तब तुम्हें भी इसी प्रकार से चैतन्य तत्व विचार की धारा चले, तत्व विचार की धारा चले कि यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। बहुत बार पहाड़ के शिखर की यात्रा की है, समेध शिखर गए, गिरनार गए। ये पहाड़ कोई इतना ऊंचा तो नहीं, ये पहाड़ का इतना ऊपर तो नहीं। इस पहाड़ को
यदि ये मैं यहां से गिनना शुरू करूं, 442 सीढ़ियां है। 442 सीढ़ी पार करके इस शिखर की यात्रा होगी। जब ऊपर यात्रा हो तब तुम पूरी तरह से इस देह के परमाणु में, परमाणु की क्रिया जो होती हो उससे न्यारे ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान के जानने रूप प्रवाह में, क्योंकि क्षणिक का बोध होता है और नित्य का अनुभव होता है। क्षणिक का बोध सिर्फ यहां तक काम में आएगा कि इस पहाड़ तक तुम्हें लेकर के आएगा। क्षणिक का बोध निर्विकल्प, निराकुल, अतीन्द्रिय आनंद के सागर को उछलने में कारण न बनेगा। क्षणिक का बोध का सिर्फ इतना ही कर्तव्य है कि बस तुम यहां तक पहुंचो, यहां तक पहुंचो, उसके आगे नहीं। यदि तुम घर से निकल करके परदेश जाना चाहते हो, गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी सिर्फ वहां तक काम में आएगी, एयरपोर्ट तक काम में आएगी। अब एयरपोर्ट तक पहुंचे, वहां वह गाड़ी अब व्यर्थ हो गई। अब वो विमान की यात्रा करनी होगी। यहां तक पहुंचने के लिए क्षणिक का बोध काम में आता है। काजल की काल कोठरी से छुट करके परिवार जनों के, ये चौकीदारों से छुटने के लिए ये पहाड़ एकमात्र निमित्त बना। ये पहाड़ की यात्रा यहां तक पहुंचना हुआ। अब जो शिखर पर आरोहण होगा, अब जो अतीन्द्रिय आनंद के सागर के उछलने में जो कारण बनेगा, वह तो अंतर का चैतन्य तत्व विचार होगा। क्योंकि उस अंतर में, चैतन्य तत्व विचार में, परिवार जन तो दूर, मित्र तो दूर, शत्रु तो दूर, रिश्तेदार तो दूर, ये ज्ञान का, ये जो जानना जानना जानना, उस ज्ञान के जानने रूप प्रवाह में जो विकल्प, विकल्प के भी मुसाफिर यात्रा में बहुत आते हैं। ये ऐसी ही यात्रा है, पैरेलल। ये सहयात्री की तरह है, सहयात्री है। सहयात्री होकर के भी वह एक यात्री नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये सहयात्री है, जैसे दो गाड़ियां चलती हो, समानांतर रूप से दोनों गाड़ियां जैसे पैरेलल चलती हो, एक गाड़ी के पास में कोई दूसरी गाड़ी। ऐसी ही ये स्थिति है कि ज्ञान की ये गाड़ी चलती है, जहां मात्र जानना जानना जानना, ऐसा ही। और ये गाड़ी चलती है जो विकल्प की गाड़ी है। ट्रेन में, रेल गाड़ी में अपन बहुत बार बैठे, रास्ते पर यदि दो गाड़ी बिल्कुल पास पास में चलती हो, रोड पर चलती हो, तो डर लगता है कि वहां की गाड़ी, मेरी गाड़ी के वहां और मेरी गाड़ी वहां जाए तो अकस्मात हो जाएगा। यदि ये दोनों गाड़ी 10 किलोमीटर की रफ्तार से भी चलती है तो भी अकस्मात होने की संभावना लगती है। सावधान रहो, क्योंकि साथ में, पास पास में ये गाड़ी चल रही है और फासला बहुत है। भले ही 10 फीट का फासला हो, मगर गाड़ी बार बार चलती रहे, सावधानी बरतनी पड़ेगी कि यह गाड़ी वहां, वह गाड़ी यहां न आ जाए। दोनों सावधान हैं। 10 मीटर की दूरी है, मगर जहां ऐसा हो कि 4 मीटर की ही दूरी हो, 4 फीट की दूरी हो, इतना ही फासला हो, मगर रेलगाड़ी हो और 10 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर की रफ्तार से गति करती हो, मगर दोनों ट्रेन में बैठे यात्री निश्चिंत है। ये श्रद्धा है कि वहां की गाड़ी यहां, यहां की वहां नहीं जाएगी। सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धा है कि जो ज्ञान की जानने जानने रूप ये परिणति बह रही है और विकल्प की जो यात्रा हो रही है, ये दोनों की पटरी अलग अलग है, ये दोनों गाड़ी अलग अलग है। एक स्वभाव की पटरी पर, एक विभाव की पटरी पर। एक में किसी पर का निमित्त नहीं है, एक में पर का निमित्त है, कर्मोदय का निमित्त है। एक स्वभाव रूप है, दूसरा विभाव रूप है। एक में निराकुलता है, दूसरे में आकुलता है। एक में पर की अपेक्षा है कि विकल्प पर के लक्ष्य के बिना होगा नहीं, और ज्ञान को जानने के लिए पर की अपेक्षा नहीं।
यदि ज्ञान पर नहीं होगा तो अपने को जानेगा, विकल्प पर का नहीं होगा तो अपना होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि विकल्प का नियम है कि विकल्प हमेशा पर का ही होता है। जो ये कहते हैं कि भगवान आत्मा का विकल्प है, वह भी भगवान आत्मा का विकल्प नहीं है, वह भी भगवान आत्मा के शब्द का विकल्प है। भगवान आत्मा की वाणी जो सुनी थी प्रवचन में, उसका विकल्प है। भगवान आत्मा का जो विचार चलता है वो विचार का विकल्प है। भगवान आत्मा का विकल्प नहीं होता, क्योंकि भगवान आत्मा के लक्ष्य से भी यदि विकल्प हो तो निर्विकल्प कब होगा। इसलिए भगवान आत्मा से तो निर्विकल्प ही होता है, विकल्प हमेशा पर का होता है। फिर वो पर कोई भी हो, चैतन्य तत्व विचार, वो विचार रूप जो विकल्प, वह भी पर है। ये दोनों यात्रा, इसलिए अब पहाड़ की यात्रा होगी, शिखर की यात्रा होगी, ये भेद विज्ञान से प्रयोग करते करते हमारी ये यात्रा हो। ये भेद विज्ञान से प्रयोग करते कि ज्ञान की यात्रा हो रही, ये जानना 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 ये यात्रा हो रही है। क्योंकि क्षणिक के बोध से दुख होगा, नित्य के अनुभव से सुख होगा। क्षणिक का बोध अतीन्द्रिय आनंद का कारण नहीं बनता। क्षणिक का बोध तो सिर्फ इतना कि वहां से जो हाथ पकड़ करके रखा था वह हाथ हट गया। अग्नि में ही, अग्नि में जो हाथ जल रहा था वो जलने का बोध नहीं हो रहा था। शीतल पानी की स्पर्शना हो सकती थी, मगर शीतल पानी की स्पर्शना हो कैसे, अग्नि से हाथ न हटे तब तक। इसलिए अग्नि से हाथ हटा कि अब पानी की ओर हाथ वहां पर ले गया, क्षणिक का बोध हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को क्षणिक का बोध होता है, मगर उस क्षणिक के बोध में भी हमने सुविधा करके रखा है। सुविधा है, ये सुविधा है कि एक निमित्त से जैसे ही ठोकर खाते हैं हम दूसरे के पास जाते हैं। कभी भी एक व्यक्ति से ठोकर खाई कि तुरंत दूसरे के पास जाते हैं, वह भी पर है। और ये मत भूलना कि जिस पर के पास में तुम जाते हो, ऐसे ही जिससे तुम अभी दूर हुए उनके पास भी तुम पहले ऐसे ही गए थे। ये साइकिल चलता रहता है कि एक से दूसरे के पास, मगर उस साइकिल में कभी भी निज आत्मा नहीं आता, सब पर ही पर आते हैं। क्षणिक का बोध उसका नाम है कि एक से बोध हुआ, अब कहीं पर भी पर में जाने योग्य न लगा। जीवन का इतना अनुभव बोझ से थक गया, जैसे बोझ से थका हो और बोझ को उतारे बिना अब चैन नहीं पड़ता। लोग मुझे पूछे कि ये गजपंथा के पहाड़ पर आपको ये कौन सा बोझ था कि जिस बोझ को उतारने के लिए एक क्षणिक के बोध का जाप पाठ करना पड़ा। ये गजपंथा की भूमि, जिस गजपंथा की भूमि बोझ था मेरे पास, बहुत बहुत सालों से मैं उस बोझ को लेकर के ढो रहा था, घूम रहा था। वह बोझ था, परिवार तो नहीं था, क्योंकि काजल की काल कोठरी से तो मैं बचपन से ही दूर हो गया। परिवार जनों का तो बोझ नहीं था, वहां तो मुक्ति थी। कोई जहर नहीं पीना था परिवार जनों के साथ में रह करके, वहां तो मुक्ति थी। मगर बोझ एक बहुत बड़ा बोझ था। उस बोझ को उतारने के लिए ही जैसे इस पहाड़ पर आया, और इस पहाड़ पर आकर के पहाड़ के बोझ के साथ में ही मैंने उस बोझ को भी देख लिया। अब छुटकारा हुआ। जैसे तुम्हारे सिर पर बड़ी गठरी बांध करके तुमने रखी हो, और बड़ी गठरी बांध करके रखी, जमीन पर तुमने उस गठरी को उतार दिया, और तुम्हें जैसे हल्कापन, तुम्हें जैसे एक शांति, तुम्हें जैसे लगे कि अब बस बचे, छूटे। कितने हलवे, कितने हल्के, कितने शांत अनुभव करते हैं। ऐसा ही, ऐसा ही बहुत सालों से मैंने अपने दिमाग में बोझ रखा था। उस बोझ को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ आया, ऐसा मैंने जाना। वो बोझ था
हजारों शास्त्रों को कंठस्थ करने का बोझ था, क्योंकि मुंबई में इतने सालों से बहुत पढ़ाया था। रोज के 12-12 घंटे, 14-14 घंटे रोज सत्संग होता था। कोई भी शास्त्र, कोई भी गाथा, कोई भी श्लोक, कोई भी पंक्ति पेज नंबर के साथ में मैं तुम्हें बताऊं, वो एक बहुत बड़ा बोझ था। उस बोझ को लेकर के धर्म सभा में प्रवेश करता था, तब शास्त्रों का बोझ दिमाग में लेकर के प्रवेश करता था, और ये जाना कि धर्म सभा में प्रवेश करने के लिए दिमाग में शास्त्र का बोझ नहीं चाहिए। धर्म सभा में प्रवेश करने के लिए श्रद्धा में आत्म जागृति चाहिए। अब तुम प्रवेश करो धर्म सभा में तो आत्म जागृति लेकर, क्योंकि धर्म की सभा है, ये शास्त्र की सभा नहीं कि दिमाग में शास्त्र को लेकर चलो। ये धर्म की सभा है, और रत्नत्रय आत्म जागृति से परम धर्म और कोई दूसरा नहीं। इसलिए धर्म की सभा में धर्म लेकर प्रवेश किया जाता है। धर्म की सभा में धर्म का होना अनिवार्य है, इसलिए आत्म जागृति ये परम धर्म है। फिर वो कदम आगे बढ़ते हो, मगर उस कदम के आगे बढ़ने में भी वो पैरों का भी बोझ नहीं लगता। पहाड़ पर चढ़ते समय जैसे कदम आगे बढ़ते थे, मगर पहाड़ से नीचे उतरते समय चलने वाला नहीं है। चलने वाला तो पहाड़ पर ही है, वह गठरी तो जैसे जमीन पर है। ये शरीर को ऐसे ही एक समय के लिए भी मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं न्यायक देव भगवान, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं न्यायक देव, और पहाड़ पर ही ये गठरी। दोनों में भेद नहीं कि पहाड़ कितना बोझ सहन करता है इस पृथ्वी का, ये पृथ्वी का, ये देह पृथ्वी का, ये देह के परमाणु को पृथ्वी के परमाणु की भांति, पृथ्वी के परमाणु की भांति ही ऐसा देखना। ये ढेर में ढेर, कभी तुमने वो गठरी को जैसे देखा हो, और गठरी को देखते समय ऐसा नहीं लगता कि ये पृथ्वी ये गठरी को कैसे ढोती है, और वो बिना बोझ के जैसे तुम उस गठरी को देखो। और ये गठरी भी कोई ऐसी नहीं जिसमें रुई भरी हो, ऐसा नहीं। ये गठरी भी ऐसी जिसमें हड्डी, मांस, खून, चर्बी, विष्ठा, ऐसी ये गठरी। उस गठरी में से तुम ऊपर उठ गए, तुम वहां नहीं रहे। ये तुम प्रयोग करो, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ पर ही इन परमाणुओं को पूरी तरह से मिटो। आज तक जो तुमने जो नाम सुने, बस ऐसे ही समझो। बस वो मकान तुम्हारा नहीं, किराए पर था। मकान किराए पर था, मकान पर नाम लिखा हो। वो मकान पर जो नाम है, वह नाम भी तुम्हारा नहीं। जिसका, उस मकान का जो मालिक है, उस मालिक ने उस मकान पर नाम लिखा। जो मकान पर नाम लिखा है, वह नाम मालिक ने लिखा। तो मकान के मालिक ने, वो मकान किराए पर है, तो वो मकान का जो नाम रखा गया वह भी किराए का ही है। उसका भी मालिक मैं नहीं, उसमें भी परिवर्तन मैं नहीं कर सकता। वहां पर किराए से रहता हूं ना। ये देह भी किराए का है, और देह का नाम भी किराए का है। इसलिए जब भी ये देह के नाम से ये लोक व्यवहार में तुम्हें पुकारा जाए, अब तुम्हें वही लगे। गठरी के बारे में यह कहा जा रहा है, ये गठरी के बारे में जो भी कहा जाए, तब तुम्हें इंडिकेशन, तुम्हारी उंगली हमेशा वहां पर रहेगी, वहां पर। और ये ज्ञानी की पहचान है कि न्यायक न्यायक न्यायक, ये ध्रुव अनंत गुणाधिपति, एक जिसमें अनंत गुणों का एक दूसरे में रूप होने पर भी एक गुण का दूसरे गुण में मिलना नहीं होता, और अनंत गुणों की एकता रूप ये द्रव्य ज्ञान में स्पष्ट स्पष्ट निर्मल ऐसा प्रतिबिंबित होता होने से, ऐसी ज्ञानी की दशा, ये निर्मल सहज प्रतिबिंबित, उसमें विकल्प नहीं, क्योंकि यही तो प्रकट हो रहा था।
इसलिए अनुभूति होते ही ज्ञान में न्यायक जानने में आया ऐसा नहीं, वो विकल्प मिटा कि ये जो सत्य है वो सत्य प्रकट हुआ, ये सत्य प्रकट हुआ, वहां कुछ नया नहीं आता, सिर्फ वो अज्ञान का अंधेरा मिटा, नया जन्म नहीं होता, उसे तुम सत्ता स्वरूप देखते हो, उसे जन्म होता नहीं देखते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ रात्रि थी और रात्रि में से अभी जैसे ये उजाला उजाला होने पर जो तुम्हें ये पहाड़ दिखता है, ये पेड़ पौधे दिखते हैं, ये जो मकान दिखते हैं, मंदिर दिखता है, ये जो भी दिखता है, जैसे ही तुम्हें उजाला आते ही ये दिखाई दे, उस समय तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब बने, इन सब का निर्माण हुआ, ऐसा तुम्हें लगता है? इन सब का निर्माण नहीं हुआ, इन सब का तो होना था, सिर्फ उजाला आया। जिस समय ज्ञान प्रकट होता है उस समय भगवान आत्मा जन्म नहीं लेता, उस समय दर्शन हुआ। यहां तो पहले का पता नहीं, सिर्फ देखा, सिर्फ ये माना कि हाँ पहले भी होगा। किसी भी अनजान जगह पर भी जाओ और अंधेरे में रहो और फिर उजाला हो, तब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये पहले थे, मगर उसका अनुभव नहीं। यहां तो ऐसा है कि ज्ञान का प्रकाश हो कि त्रिकाल सत्ता जो है, जो उत्पन्न ही नहीं हुई, उसका दर्शन होता है। क्योंकि वर्तमान की पर्याय में जो प्रकट होता है, जो दृष्टि में आया है, वो वर्तमान का भगवान आत्मा नहीं है, वह त्रिकाल भगवान आत्मा है, वो स्वरूप है। इसलिए स्वरूप दृष्टि में आते ही अनादि अनंत एक ध्रुव चैतन्य, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो राग के विकल्प में अपनापन करे कैसे। इसलिए ये राग के विकल्प में अपनापन नहीं होता भगवान। इसलिए जब तुम पहाड़ पर चढ़ो और पहाड़ पर चलने का विकल्प ये आए, ये चढ़ने का विकल्प आए, तो विकल्प में भी ये विकल्प अनंत बार ऐसे मुसाफिर रास्ते में मिले थे हो भगवान। ऐसे देखना सामने वो जो यात्री आते हैं, तो यात्री को ऐसे मत देखना तुम, ऐसा 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 ये न्यायक देव और ये विकल्प के यात्री ज्ञान की पर्याय में जानने में आने पर भी, ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी, वो परिणमन पर भी जोर नहीं है, और ध्रुवता को देखे तो यात्री कहाँ दिखे। वो विश्राम जहां हो, विश्राम जहां हो, तुम यात्री को अभी देखते हो, मगर जैसे ही तुम विश्राम करते हो, उस समय कितने ही लोग आते जाते हैं, मगर उसका आनंद तुम नहीं लेते, उसका आनंद नहीं, उनका विकल्प नहीं। यहां तुम्हें जो रुक करके जो शांति मिली, वहां तो कभी तुम्हारी आंख खुली रहे तो दिखाई भी दे कि कौन आया कौन गया, कौन चढ़ता है उतरता है। यहां तो चढ़ते उतरते पर जोर ही नहीं, ऐसा नहीं कि चढ़ते नहीं है उतरते नहीं है, यहां भी चढ़ते उतरते रहते हैं। निर्विकल्प ध्यान के काल में विकल्प भी चढ़ते हैं उतरते हैं, क्योंकि निर्विकल्प ध्यान के काल में भी चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, विकल्प है, पूर्ण वितरागी नहीं है। तो उदयगत विकल्प तब भी होते हैं निर्विकल्प अनुभूति के काल में, और उस समय भी तरंगे उठती, ये तरंगे क्षयोपशम ज्ञान की तरंगे उठती है। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम, निरंतर एक सा ज्ञान नहीं रहता, बड़ा घटा ये होता ही रहता है, निरंतर होता रहता है, एक समय भी वही नहीं रहता, वह स्थिरता नहीं रहती। वो तरंग क्षयोपशम ज्ञान की ये तरंग उछलती ही रहती है, उछलती ही रहती है। ये उछलती तरंगों को भी वह नहीं देखता, विकल्पों की तरंगों को और क्षयोपशम ज्ञान की तरंगों को न देख करके वह ध्रुव सत्ता मात्र न्यायक को देखता है। न्यायक देव की परिपूर्णता को जैसे देखता है, ऐसे ही जब देखा ने,
उस समय ज्ञायक का स्वरूप ऐसा परिपूर्ण श्रद्धा में आया भगवान, ऐसा श्रद्धा में आया परिपूर्ण ज्ञायक का स्वरूप कि उस समय ऐसा कि जब वह ज्ञान में जानने में आया, पूर्ण स्वरूप जानने में आया, वह घन स्वरूप जानने में आया। घन का भाव कि वह एक, जिसमें दो टुकड़े नहीं, जिसमें खालीपन नहीं, जिसमें अवकाश नहीं। पेट में खाली जगह है, पेट में खाली जगह है, भोजन न किया तो खालीपन है। हमारे मुंह में भी ये खाली जगह है, मगर जो चैतन्य स्वरूप है उस स्वरूप में खाली जगह नहीं। क्यों खाली जगह नहीं है? क्योंकि जहां चैतन्य 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 सत्ता कहते हैं, वो चैतन्य सत्ता में वहां सर्वत्र अनंत गुणों का भरपूर ऐसा अखंड रूप है, अभेद रूप है। एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में अवकाश नहीं, ये दो प्रदेशों के बीच में अवकाश नहीं, ये एक का ही विस्तार है। ये जो असंख्य प्रदेशों में विस्तार है वो एक का विस्तार है। विस्तार हो, संकोच हो, मगर खंड न हो। इसलिए चींटी के शरीर में संकोच हो, हाथी के शरीर में विस्तार हो, मगर कितना भी शरीर को काटे मगर आत्मा के दो टुकड़े न हो, क्योंकि वह सत्ता एक है। सत्ता का विस्तार और संकोच हो, मगर वह विस्तार भी और संकोच भी ये भी पर्याय है, द्रव्य नहीं। द्रव्य तो सत्ता मात्र है, अखंडितता वह सत्ता स्वरूप द्रव्य का लक्षण है। इसलिए एक रूप अनुभव करता है अवस्थाओं के पलटने पर भी। इसलिए तो मनुष्य से नारकी हो जाए सम्यक दृष्टि, या मनुष्य से देव हो जाए, या फिर तिर्यंच हो जाए, मगर आकार में वो परिवर्तन संकोच विस्तार में होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर बिल्कुल स्वस्थ हृष्ट पृष्ठ है, कोई बीमारी नहीं। और शरीर ऐसा दुबला पतला हो जाए, दुबला पतला शरीर हो कि हड्डी पसली दिखने लगे, फिर भी वह जो स्वरूप की और दृष्टि है, वह दृष्टि एक समय के लिए भी पलटती नहीं है। ऐसी दशा परम कृपालु देव की दशा है। शरीर पहले तो स्वस्थ था और फिर ऐसी हड्डियां दिखने लगी, मगर स्वरूप पर जहां जोर है न भगवान कि बस ऐसे तुमने अपने जीवन में बहुत प्लान रखे, प्लान बनाए कि ये करना है। यहाँ पर भी तुम लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत प्लान बनाए। बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, कोई न कोई तुमने प्लान किए। भविष्य में तुम्हारा व्यापार है, ये व्यापार फैलाना है, व्यापार को सिमटना है। भविष्य का जो प्लान है, कभी ये विचार किया कि ज्ञायक की अनुभूति की एक कब हो ये अनुभूति? अब ये विचार चलता है, मैं कहाँ अटकता हूं, ये विचार कभी तुम्हें आया? अटकना कहां पर हो रहा है तुम्हें वो जांचना होगा। भीतर में ही भीतर में तुम्हें उसका निरीक्षण करना होगा कि अटकना कहां हो रहा है। और अटकना कहां हो रहा है तुम पाओगे कि जब भी यदि तुम्हें लगता हो कि उस व्यक्ति में अटकना हो रहा है, इस जगह पर मेरा अटकना हो रहा है, वहां पर ही तुम ऑपरेशन करना। कोई भी दुकान में अटकना हो रहा है, व्यापार में अटकना हो रहा है, जब भी तुम्हें ये विचार चले कि परिवार के साथ में अटकना हो रहा है, पत्नी पुत्र के साथ अटकना हो रहा है, या फिर भगवान के दर्शन करने जाता हूं और मंदिर में अटकना हो रहा है, व्रत तप का पालन करने में अटकना हो रहा है, मैं कहाँ अटकता हूं उसका निरीक्षण करो। और तुम्हें कोई न कोई वस्तु यदि दिखे तो तुम वहीं पर ही उसी भूल में अटक रहे हो। वस्तु दिखी नहीं, तुम्हें पहले तो ये दिखे कि ये जो विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को अपना स्वरूप मान करके मैंने ये माना कि ये विकल्प में अटक रहा हूं। विकल्प को अपना स्वरूप माना, ये अटकने वाले विकल्प थे। ये पर में अटकते हैं, ये विकल्प है, पर में अटकने वाली ज्ञान की धारा नहीं। इसलिए तुरंत ही वहां कट करो कि जहां पर मैं अटकता हूं, विकल्प में अटकता हूं, नहीं, वो अटकता हूं ऐसा जो है वो मैं नहीं, और स्वरूप के जो ज्ञान की धारा जो अटकती नहीं है। और जैसे तुम्हारा वही विचार नहीं होगा तब तक अनुभूति नहीं होगी। पर से ही शुरुआत बहुत बार की
और उसमें तुम यही करोगे कि दुकान से अटकोगे, तो फिर अब अटकना छोड़ करके फिर तुम मंदिर में आओगे, मंदिर से अटकना छोड़ोगे, फिर क्या करोगे? फिर कहीं ना कहीं तुम आत्मा के चिंतन में अटकोगे। द्रव्य का ही जोर की जो अटकता नहीं है वह मैं हूं, ऐसी सत्ता पर जोर। क्योंकि द्रव्य दृष्टि के बिना सम्यक दृष्टि हो कैसे? पहले ही चिंतन की जो धारा है वह चिंतन की धारा में बस वो अनित्य से विचार किया, मगर अनित्य में अंत न हो, अंत अनित्य में न हो, हमारा पूरा चिंतन वहां पर ही चलता है। इसलिए जो भी घटना होती है वहां पर अनित्य अनित्य अनित्य, और उससे छूट गए, मंदिर में बैठ गए, मगर मंदिर अनित्य नहीं लगता। चैतन्य तत्व विचार करते मगर वो विचार भी अनित्य नहीं लगता। कल ऐसा विचार हमने नहीं किया था, कल भी विचार तो किया था, मगर कल का जो विचार था वह तो चला गया, और आज का विचार भी चला जाएगा। ये विचार टिकेगा नहीं, विचार भी अनित्य है। इसलिए उस विचार में विचार का भी रस नहीं, उस प्रवाह में प्रवाह का रस नहीं। काल का प्रवाह बहता हो, ये ज्ञान का प्रवाह बहता हो, मगर प्रवाह की और रुचि नहीं, वह आनंद उसका नहीं। हीरा दिखता है तुम्हें, सूर्य का प्रकाश है, मगर प्रकाश में सुख नहीं, तुमने माना मेरा हीरा। जिससे प्रकाशित होता है वह हीरा, मगर हीरा मेरा हीरा। जो भी धन प्रकाशित होता है वो रोशनी पर जोर नहीं। एक बार रोशनी में तुमने वो धन को देख लिया, ये धन मेरा, और रोशनी पर जोर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि धन को एक बार अच्छी तरह से तुमने उस रोशनी में देख लिया, फिर अंधेरा होगा तो भी तुम्हें अब दुख नहीं होगा, धन है मेरा। क्योंकि रोशनी में एक बार दर्शन हो गया है। एक बार ज्ञान के प्रकाश में, चैतन्य की ज्योति से ये न्यायक प्रकाशित होता तुमने देखा, देखा कि फिर निर्विकल्प ध्यान से बाहर आकर के विकल्प में, अब विकल्प के अंधेरे में तुम हो, तो भी वह जो उजाले में देखा है वह श्रद्धा में है। मगर एक बार तो उजाले में वो धन को देखना होगा, और वह उजाला है, बस ये उजाला है, बाहर का उजाला नहीं। गुरु जो जलता हुआ दीपक लेके आए वह उजाला नहीं, वह ज्योति नहीं, ज्योति भीतर की। परम कृपालु देव ने भी जड़हड़ ज्योति स्वरूप, ये ज्योति का बहुत गुणगान गाया। ज्योति, इसलिए तो स्वयं ज्योति सुखधाम, स्वयं ज्योति, ये ज्योति का इसी का महत्व है। स्वयं ज्योति सुखधाम, स्वयं ज्योति सुखधाम। ये धाम जो है, ये धाम प्रकाशित होता है। जैसे भवन प्रकाशित होता हो रोशनी से, ऐसे ही ये सुख धाम प्रकाशित होता है ज्योति से। सुख धाम आनंद है और वह ज्योति ज्ञान है। इसलिए स्वयं ज्योति, स्वयं कहा, ये सत्ता स्वरूप द्रव्य, मगर ये स्वयं कौन है? ज्योति है और सुख है, ज्ञान है। ज्योति माने ज्ञान और सुख माने आनंद। ज्ञानानंद स्वभावी, ज्योति सुख धाम, ज्ञानानंद स्वभावी, चिद आनंद। चित माने ज्योति, आनंद माने सुख। मैं स्वयं ज्योति सुख धाम, ये स्वयं ज्योति सुख धाम, स्वयं ज्योति सुख धाम। पहाड़ पर अभी यात्रा करेंगे, विकल्प के साथ में यात्रा नहीं हो रही है सत्ता। यदि तुम पहाड़ नहीं चढ़ सकते हो, ये पहाड़ पर तुम्हारा चढ़ना न हो, ये गजपंथा का जो ये शिखर आप देखते हैं, आपको दूर से भी मेरी ये भावना थी कि अभी ये शिखर के दर्शन आपको हो। आपकी यात्रा अपने घर पर रह करके भी हो। इसलिए आज इस गजपंथा के पहाड़ पर हम सब साथ में यात्रा करेंगे। पहले विचार आया था कि चैतन्य तत्व विचार जब हम रखेंगे, उसके बाद में मैं एक आध मिनट के लिए आपको पहाड़ के दर्शन कराऊं, मगर फिर ये ऐसा विचार आया कि एक आध मिनट के लिए क्यों, यदि अवसर मिला है तो आपको दूर से भी
पहाड़ का दर्शन हो, निरंतर दर्शन हो। मगर दर्शन भले निरंतर होता हो, एक बार तुम ये प्रयोग करो। इसलिए जैसे तुम्हारे सामने पहाड़ नहीं है, तुम्हारे सामने कंप्यूटर है, तुम्हारे सामने मोबाइल फोन है, पहाड़ नहीं है। इसलिए मैं पहाड़ के सामने नहीं बैठा हूं, मैं पहाड़ से उल्टा बैठा हूं। मैंने पहाड़ से अपना मुंह मोड़ दिया है। मैंने दीपक को देखा, पहाड़ से मोड़ मोड़ करके, मुख को मोड़ करके दीपक को देखा। मैं यही तुम्हारे साथ में प्रयोग करना चाहता था, तुम्हें बताने के लिए कि मेरा ध्यान पहाड़ की ओर नहीं। और यदि मैं अभी यहां पर छूऊंगा, मुझे यदि स्पर्श ना होगी, ये मैं छू रहा हूं, ये छूना होता है, ये छूना, उसमें मैं पहाड़ को तो छूता ही नहीं। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि पहाड़ तुम देखते हो, मगर पहाड़ को छुओगे नहीं। छुओगे तो अपनी मोबाइल की स्क्रीन को। पहाड़ का कांटा तुम्हें चुभेगा नहीं, पहाड़ की मिट्टी से तुम्हारा हाथ गंदा नहीं होगा। तुम छुओगे तो अपने मोबाइल की, कंप्यूटर की स्क्रीन को। मैं यही तुमसे कहता हूं कि ये देह के पहाड़, जिस पहाड़ को तुम ज्ञान में जानो और तुम्हें स्पर्शना ज्ञान की हो, ये जागृति की, ज्ञान की स्पर्शना हो रही है, पहाड़ की नहीं। और वो भ्रम से मुक्ति हुई, वो कल्पना से छुटकारा हुआ कि यहां कहीं पर भी पहाड़ है, ऐसा छुटकारा हो गया। ऐसा है भगवान, ऐसा ये ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप जिसमें पहाड़ नहीं और ऐसा विकल्प भी नहीं हो। जिस समय तुम्हारा हाथ उस कंप्यूटर के स्क्रीन को छुए और सिर्फ तुम अभी एक स्पर्श करो, कंप्यूटर के स्क्रीन को, मोबाइल के स्क्रीन को करो स्पर्श, और स्पर्श करके देखो कहीं पर भी पहाड़ आया। और ये प्रयोग कि अरे ये फोन ही है, अपने हाथ में तुम फोन को पकड़ कर रखते हो, तुम्हें लगा कि अरे मेरा फोन पहाड़ में गया, गिर गया, टूट तो नहीं गया। नहीं, ऐसे ही तुम जैसे स्पर्श करते हो, तुम्हारी श्रद्धा वो पकड़ कैसी है, ऐसे ही ज्ञानी को ज्ञान में पकड़ है, ज्ञान में एकत्व है, मैं पना है। और ये जो जानने में आता है, ये पहाड़, ये पहाड़ पर यात्रा करने के लिए निकले हैं, पहाड़ पर यात्रा करने के लिए निकले। ये यात्रा 3 प्रकार से सफल हो सकती है। ये गजपंथा के पहाड़ की यात्रा 3 प्रकार से सफल हो सकती है। कोई भी तीर्थ की यात्रा पर जाओ, 3 प्रकार से सफल हो सकती है। एक तो ये सबसे उत्तम, यदि ये हो सके तो इससे उत्तम और कुछ भी नहीं, कि आत्मा देह के साथ पहाड़ पर यात्रा करता हो, ऊपर जाए, भेद विज्ञान हो, वहां ऊपर जाकर के ये शरीर के परमाणु पहाड़ में ही रह जाए और आत्मा सिद्ध शिला पर विराजमान हो, पहाड़ के परमाणु पहाड़ पर रह जाए। ये भाव भी मुझे सबसे पहली बार इसी पहाड़ पर चढ़ते समय आया था। इसी पहाड़ पर जब मैं ऊपर शिखर पर था, उस समय ये भाव आया था। मेरे पैर के नीचे पहाड़ था और मेरे सिर के ऊपर 8 करोड़ मुनि थे। आज भी है वो सिद्ध परमात्मा, क्योंकि ऊर्ध्व गमन करके मोक्ष होता है। 8 करोड़ मुनि आज भी ऊपर देखना एक बार, मगर अंधे को नहीं दिखाई देंगे, सम्यक दृष्टि को दिखाई देंगे। 8 करोड़ सिद्ध परमात्मा वहां है, क्योंकि समश्रेणी से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं और अनंत काल तक वहीं पर ही विराजमान होते हैं। इसलिए जो कहते हैं कि मेरे सिर पर इस महान व्यक्ति का हाथ है, मैं कहता हूं अनंत सिद्ध परमात्मा हमारे ऊपर है, हमारे संग में है। अनंत सिद्ध परमात्मा हमारे संग में है। अनंत सिद्ध परमात्मा का दर्शन, पहाड़ पर चढ़ो,
शरीर यहीं पर पहाड़ पर रह जाए। मुझे तो बहुत पहले यही विचार आता था कि ये पहले पहाड़ नहीं होगा, ऐसा विचार आता था, है नहीं। ये ऐसा ही विचार आता था कि ये 8 करोड़ मुनि, ये है नहीं। फिर से कहता हूं, ये 8 करोड़ मुनियों का जो शरीर था, वो शरीर यहीं पर छूट गया और शरीर मिलते 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 8 करोड़ मुनियों के शरीर के परमाणु का ढेर ये पहाड़ हो गया। शरीर जमीन पर, मेरे पैरों के नीचे 8 करोड़ मुनियों का शरीर है और मेरे सिर के ऊपर 8 करोड़ मुनि जो सिद्धावस्था में। और मैं देखता कि दोनों के बीच में कितना फासला, ये पहाड़ कितना भी ऊपर जाए सिद्ध शिला पर नहीं जाएगा, वे सिद्ध परमात्मा पहाड़ पर नहीं आएंगे। ऐसे ही भेद ज्ञान, इतना ही दूर देखो कि मैं सिद्ध परमात्मा और ये देह पहाड़, ये देह के पहाड़ को मैं सिद्ध शिला के ऊपर लोक के अग्र भाग से देखता हूं। मैं सिद्ध हूं और तुम भी सिद्ध हो, तुम भी इस पहाड़ को इतना फासला रखकर देख सको। तो पहली सफल यात्रा कि वहां से ही सीधे सिद्ध शिला पर जाए। कहते ना, वो गया था दुकान पर, वापस आया ही नहीं लौट करके। ऐसे भी है कि गए निकले, घर पर वापिस ही नहीं आए। ऐसे ही पहाड़ पर गए और फिर वहीं से ही निर्वाण को प्राप्त हुए। पंचम काल में ऐसी यात्रा तो होगी नहीं, मगर दूसरी यात्रा जो सफल है कि पहाड़ पर जाए और पहाड़ पर जाकर के वहीं पर ही आत्मज्ञान प्राप्त कर मुनि हो जाए। गया था पहाड़ पर वस्त्र के साथ में, नीचे उतरा तो नग्न दिगंबर मुनि होकर के। ये दूसरी यात्रा की सफलता है कि गया था गृहस्थ होकर के और आया मुनि होकर के। ये यात्रा इस काल में हो सकती है, होगी, ये यात्रा भी होगी, ये यात्रा होगी। हे ज्ञान दीपक, मेरी भी होगी और तुम्हारी भी होगी। हीनता का भाव मिटा देना, पंचम काल में मुनि नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव, अमृतचंद्र देव जैसे नाच ये पंचम काल में ही हुए। तुम एक नहीं अनगिनत ऐसे मुनिराज है जो पंचम काल में हुए। तुम निराश मत होना। दूसरी यात्रा सफल हो सकती है कि पहाड़ पर ही ऐसा कि बस वहीं पर ही रह गया। ये दृश्य भी ऐसे ही दिखता था कि मेरा गमन बहुत ऊपर हो रहा है, मैं दूर से उस दृश्य को देखूं, पहाड़ पर वह वस्त्र हो। ये विचार मुझे हमेशा तब आता जब भी मैं विदेश से भारत में आता। 153 देशों की यात्रा करके हमेशा मुझे यही विचार आया है। जब भी मुंबई के एयरपोर्ट पर मैं उतरता, जब विमान लैंड होता मुंबई के एयरपोर्ट पर, विमान नीचे उतरता और उतरते समय आपने भी देखा हो धारावी को, झोपड़पट्टी। ये दुनिया का एक ऐसा एयरपोर्ट कि जहां पर उतरते ही पहले झोपड़पट्टी दिखती है। मगर वो झोपड़पट्टी दिखे, लोगों को पता चले ये देश कैसा, झोपड़पट्टी से होकर के ही मुंबई के एयरपोर्ट पर विमान लैंड होता है, उतरता है। और वो झोपड़पट्टी में मैं देखता था, झोपड़पट्टी में वो जो दृश्य देखता था कि बरसात के दिनों में उन्होंने अपनी झोपड़पट्टी के ऊपर आकाश से देखो ने तो नीले रंग का प्लास्टिक लगाया रहता है। नीले रंग का प्लास्टिक इसलिए क्योंकि ऊपर छेद हो जाते हैं, तो बरसात के कारण वो पानी अंदर उनके मकान में न गिरे, झोपड़ी में न गिरे, इस वजह से वो प्लास्टिक रखते थे। मकान था और मकान के ऊपर वह प्लास्टिक। और उस दृश्य को मैं देखता था तो मुझे यही विचार आता था, हमेशा यही विचार आता। गजपंथा का पहाड़ मुझे स्मरण में आता। गजपंथा का पहाड़ जो पहले से ही बनाया हुआ ये मकान है, ये झोपड़पट्टी है। और उस झोपड़पट्टी पर जैसे उस झोपड़पट्टी के ऊपर ये प्लास्टिक का कपड़ा है, उस प्लास्टिक के कपड़े को बिछा कर रखा है, ये पहाड़ पर भी ये वस्त्र ऐसे ही प्लास्टिक के कपड़े की भांति ऐसे ही बिछाए होंगे। मगर उस समय मैं अनुभव करूंगा कि मैं बहुत दूर हूं, मैं आकाश में हूं और पहाड़ जहां है, ये झोपड़पट्टी का मकान जहां है, वहीं पर ही ये कपड़ा पड़ा है, उसके ऊपर ही पड़ा है। वह नीले रंग का था
ये सफेद रंग का है, मगर होगा ऐसे ही, और मैं वहां से दूर होऊंगा। पहाड़ पर रह करके मुनि धर्म अंगीकार नहीं होता, आकाश में विचरण करके मुनि धर्म अंगीकार होता है। उस दृश्य का मुझे अविस्मरण में आया। बहुत कुछ कहना था, सब अधूरा रह गया। मगर हे ज्ञान दीपक, मेरी भावना थी कि ये मुनियों की भूमि, ये मुनियों की भूमि। अब मुनि होने का अवसर आया है, इसलिए तुमसे कहता हूं, ये मुनि का स्वरूप तुम आज पहचानो। मुनि होने के लिए नहीं, सम्यक दृष्टि होने के लिए मुनि का स्वरूप ये पहचानो। इसलिए सम्यक दृष्टि होने के लिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि को देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा होती है। तुम्हें मुनि की श्रद्धा होगी कैसे? तुम्हें ऐसा लगे कि अरे ये मुनि हुए, इन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया। मैंने वहां पर वो पहाड़ पर वस्त्र छोड़े, कैसा तुम्हें अकर्तापन लगता है? विमान से देखो, तुम वहां बिछाने गए थे कपड़े को, वहां वो प्लास्टिक को बिछाने गए थे, उनकी छत पर सिर्फ देखा, और यात्रा कितनी तेजी से हुई। कुछ समय के लिए वो दृश्य बस मुझे ऊपर से दिखाई दिया। यात्रा कितनी तेजी से होती, वो तो कुछ भी तेजी नहीं। यहाँ तो एक सेकंड में असंख्य ज्ञान की पर्याय, इतनी तेजी से ये ज्ञान की पर्याय यात्रा करती हो। वो तो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करने वाला विमान, यहाँ 1 सेकंड में असंख्य पर्यायों का प्रवाह। और ज्ञान की पर्याय में ये झोपड़पट्टी पर ये वस्त्र पड़ा हो, मगर मैं वहां पर नहीं, मैं वहां से दूर हूं, मैं वहां से दूर हूं। ये दृश्य, मैं वहां से दूर हूं, दूर हूं। ये पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी पर आना है, बस ये दृश्य देखा, अब फिर वह दूरी नहीं रहेगी। अब तुम उतरे, अब तुम उतरे। मिट्टी पर उतरने से पहले ये मिट्टी पर प्लास्टिक को देखा और अपने को दूर देखा। अब वह दूरी नहीं। जैसे ही मुंबई में आया, ये फासला जैसे देखा कि ये है झोपड़पट्टी, ये भी एक झोपड़ा ही है, ये भी झोपड़ा है, और इसके ऊपर ये प्लास्टिक है, ये वस्त्र है, ये इसका वस्त्र जो बाहर से दिखता है। अब ज्यादा देर में मुंबई में टिकने वाला नहीं। फिर मैं मुंबई से निकलता, उतरता थोड़ी देर, 1-2 दिन मुंबई रहता, फिर मैं वहां से मुंबई छोड़ करके निकलता। और तभी ये विचार था, यदि यही चिंतन चलता रहा, मेरा विमान जब टेक ऑफ होता सांता क्रूज के एयरपोर्ट से, और उस समय फिर वही विचार चलता। जैसे ही विमान जब मुंबई में टेक ऑफ होता, वो समुद्र की ओर से, जैसे ही विमान टेक ऑफ होता, पहले समुद्र दिखता वहां से। और यही कि जिसने ये भेद विज्ञान से, ये झोपड़पट्टी और ये वस्त्र से भेद विज्ञान किया हो, और वह फिर यहां से जाए, फिर वो संसार के सागर को पार करता है। उस समय भी मुझे गजपंथा स्मरण में आता कि संसार के सागर को पार करने का यही उपाय। मगर पहले लैंड हुए, फिर टेक ऑफ हुए, पहले आगमन हुआ, अब प्रस्थान हुआ। सम्यक दृष्टि का ऐसा भेद विज्ञान, और फिर वहां से संसार सागर से पार होना। रहे मगर वहां से फिर छूट गए। मोहमयी में रहे मगर मोहमयी को छोड़ दिया। मोहमयी से मोह जयी हो गए। ऐसे परम कृपालु देव, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी पृथ्वी को छोड़ करके पृथ्वी से विदा हो गए, मोहमयी से विदा हो गए। इस भूमि पर आकर के यही जागृति, पहाड़ की ये यात्रा हो, शिखर की यात्रा हो। हे ज्ञान दीपक, ये 8 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि है, ये 7 बलभद्र की निर्वाण भूमि है। ये पहाड़, इस पहाड़ में कुछ खास है, होता है खास, उस स्थान में कुछ खास होता है, वरना
सभी के सभी तीर्थंकर सम्मेद शिखर से ही उसी पहाड़ से मोक्ष क्यों जाते? उस पहाड़ में कुछ तो ऐसा है, इस पहाड़ में भी कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है। 24 के 24 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जिसे ही मोक्ष चाहते हैं। ये हुंडाव सर्पिणी काल का ऐसा अपवाद है कि 24 में से 4 तीर्थंकर अन्य स्थान से मोक्ष में गए, वरना ये सिद्धांत है, वरना ये नियम है कि 24 के 24 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेंगे और सम्मेद शिखर से मोक्ष में जाएंगे। वो सम्मेद शिखर ये गजपंथा, ये उस पहाड़ पर कुछ ऐसा है, और जिसका मुझे अनुभव है, तुम्हें भी ये अनुभव हो। इस पहाड़ पर जब यात्रा करें, पहाड़ में धर्म नहीं है, मगर यहां आते, जैसे तुमने भी देखा हो, मुझे तो ये भी अनुभव है मुंबई में आते ही, मुंबई में गांव से मुंबई में जब तुम आओ, मुंबई में आते ही तुम्हारी चाल बदल जाएगी। यदि तुम मुंबई में चलते हो, मुंबई की सड़क पर तुम ऐसे नहीं चलोगे जैसे गांव में चलते थे, तुम्हारी गति बढ़ जाएगी। मुंबई के लोगों को चलते हुए देखो, उनके बात करने का तरीका देखो। जब भी किसी का फोन आता, मुझे पता चलता, मैं उनको पूछता, हेलो कैसे हो, कि हाँ हाँ सब ठीक है, हाँ हाँ सब ठीक है, आजकल सब ठीक चल रहा है। तो मुझे पता चल जाता कि वो अभी देवलाली में है। और उनको पूछता कैसे, हाँ ठीक है, हाँ चलो ठीक है, पता चलता वो भी मुंबई में है। उनके बोलने से पता चल जाता कि वो अभी कहां पर है। वो भूमि कि किस भूमि पर आप बैठे हो, आप ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, आप किन के साथ में बैठे हो, वो पता चल जाता। मुंबई में कुछ भी नहीं, वही व्यक्ति देवलाली में है, वही व्यक्ति मुंबई में है, मगर चाल बदल जाती है, बोली बदल जाती है, विचार भी ऐसे। इस भूमि पर इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेरी ये भावना है, अब काजल की काल कोठरी से तो मैं मुक्त हुआ, मैं घर में नहीं रहने वाला, अब मैं घर में तो जाने वाला नहीं, ये तो पक्का है। काजल की काल कोठरी से तो मैं छूट गया, अब रहूंगा तो एकांत में रहूंगा, अब रहूंगा तो एकांत में रहूंगा। वस्त्र है, उसके छूटने में भी देरी नहीं लगेगी, मगर मैं वहां से तो अब निकल गया, अब तो वह दशा आएगी। मुनि ने होकर के यदि धर्म का पालन न कर सकूं, तो फकीर होकर के तो कर सकता हूं, फकीर तो हो सकता हूं मैं। शरीर यदि साथ नहीं देता है मुनि धर्म का पालन करने के लिए, यदि मुनि धर्म का पालन करने के लिए शरीर में यदि वो शक्ति नहीं, यदि बीमारी है, अभी अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिक, ये भी एक इंडिकेशन याद रखना, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली इंटरनेट का कनेक्शन चला गया और डिस्कनेक्ट हो गया। वो भी यही इंडिकेशन है कि तुमसे डिस्कनेक्ट होने का समय आया है। प्रकृति ये कहती है बहुत हुआ, और 7:12 पर 7 घंटा 12 मिनट का तीर्थंकर भगवान का उपदेश 3 समय का 7 घंटा 12 मिनट, ये 7:12 को इंडिकेशन है बहुत हुआ उपदेश। अब 7:13 हो गई, चलो अरिहंत 13वें गुणस्थान को छोड़ो, 14वें को छोड़ करके भी पूर्णता की प्राप्ति हो। मैं यही कह रहा था कि जितना हो सके एकांत में रहकर, तीर्थ की भूमि पर रह करके, एकांत में रह करके, काजल की काल कोठरी से दूर रह करके बस ये जीवन बिताना है। भले मुनि न सही अभी, मगर फकीर होकर के जीवन रह सकता है, फकीर होकर के जीवन जिया जा सकता है। मैं अपने को गुरु नहीं कहता, तुम भले ही पुकारो गुरुदेव गुरुजी, मगर मैं अपने को फकीर कहता हूं।
मैं फकीर हूं, मगर मैं फकीर हूं, लकीर का फकीर नहीं हूं। मैं फकीर हूं, लकीर तो मिट गई, इस पहाड़ से ही लकीर मिट गई, बोझ गठरी उतर गई। मैं लकीर का फकीर नहीं हूं, मैं अपनी मस्ती का फकीर हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम भी आनंद की मस्ती में रहना। क्षणिक के बोध से वैराग्य बहुत 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 सीखा, जाना, समझा। अब जो है 2 दिन की शिविर होगी। कल मैंने आपको बताया था क्षणिक बोध के बारे में, और आज और कल हम चर्चा करेंगे नित्य अनुभव के बारे में, नित्य अनुभव, नित्य बुद्ध के बारे में। इस शिविर का विषय भी हमने रखा है क्षणिक बोध, नित्य बुद्ध। और नित्य बुद्ध की जब चर्चा करें, आप तैयारी में रहना। नित्य बुद्ध की जब चर्चा करें, ये तैयारी में रहना, आनंद 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 को भोगने की तैयारी में रहना, तैयारी में रहना। आसपास में कोई कांच की वस्तु नहीं है ना, देख लेना, वरना गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी। पहले से ही वो तैयारी करके बैठना। बैठोगे ना, बैठोगे तो अनुभूति नहीं होगी। जो चैतन्य की मस्ती में बैठता है, जिसको पता नहीं कि पास में कांच है या पास में पृथ्वी है, उसे ही चैतन्य की अनुभूति होती है। ये अभी असु का दर्शन हुआ, वह भी पुकारता है चलो मेरी ओर। उसने आमंत्रण दिया, मैं कुछ भी नहीं करता। ये प्रकृति कहती है कि अब चलो, अब चलो, अब हमारी ओर चलो, और इसी रास्ते से हमको जाना है। ये असु का दर्शन हुआ, असु का दर्शन हुआ, असु का दर्शन हुआ। इस भूमि से अभी हमारी यात्रा शुरू होगी, जागृति से। क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, क्षणिक का बोध, नित्य का अनुभव, क्षणिक का बोध, नित्य का अनुभव। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र